आप और मैं एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी अपनी अपनी आइडेंटिटी भी है। एक इंडिविजुअल के पास राइट्स होते हैं जो उसको एक आज़ादी देते हैं, लेकिन साथ ही हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी होते हैं जो हमें अपने सोसाइटी और स्टेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। अब सवाल उठता है, इन राइट्स और ड्यूटीज़ को कैसे बैलेंस किया जाता है और कैसे हम अपनी फ्रीडम के साथ अकाउंटेबल भी होते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक इंडिविजुअल का स्टेट के अंदर क्या रोल है, राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, कैसे अलग अलग सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफीज इंडिविजुअल और स्टेट के रिश्तों को समझती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम लिबरलिज्म, सोशलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म जैसे व्यू पॉइंट्स को देखेंगे जो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच के इक्वेशन को अलग तरीके से समझाते हैं। हम जानेंगे कैसे कुछ फिलोसोफर्स इंडिविजुअल की फ्रीडम पर फोकस करते हैं और कुछ वेलफेयर और इक्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं। हम ये भी देखेंगे कि मॉडर्न दुनिया में इंडिविजुअल की राइट्स और स्टेट की अथॉरिटी के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेट क्या है। स्टेट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम सब रहते हैं, लेकिन अक्सर हम इसको डीपली समझने की कोशिश नहीं करते। स्टेट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो हमारी सोसाइटी को चलाता है। स्टेट को हम एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखते हैं जो हमें प्रोटेक्शन, लॉज और ऑर्डर प्रोवाइड करता है। स्टेट का रोल हमारी डेली लाइफ में हर जगह है, चाहे हम स्कूल जा रहे हों, हॉस्पिटल या इवन मार्केट। हर जगह कुछ न कुछ ऐसे रूल्स और सिस्टम्स हैं जो स्टेट ने बनाए हैं ताकि हमारी लाइफ स्मूथली चले। अब सवाल ये उठता है कि स्टेट कैसे बना? क्या हमेशा से स्टेट एग्जिस्ट करता था? स्टेट का ओरिजिन ह्यूमन नीड से हुआ। जब हम पुराने ज़माने की सोसाइटीज़ को देखते हैं तब वहाँ कोई फॉर्मल स्टेट सिस्टम नहीं था। लोग छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे और सर्वाइवल काफ़ी डिफ़िकल्ट था। सिक्योरिटी एक बड़ा इशू था। शिकार से लेकर दूसरे कम्युनिटीज़ के अटैक्स तक लोगों को अपनी जान और रिसोर्सेज बचाने के लिए एक कलेक्टिव प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। यहीं से स्टेट का बेसिक आइडिया निकलता है। धीरे धीरे सोसाइटीज बढ़ने लगी और जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ये आइडिया कि कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जिनके बिना सोसाइटी में शांति और स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। लोग समझने लगे प्रिमिटिव सोसाइटीज में कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है जहाँ एक अथॉरिटी होगी जो रूल्स बनाएगी और इन्फोर्स करेगी। इस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को हम आज स्टेट कहते हैं। स्टेट का प्राइमरी पर्पस हमेशा से सिक्योरिटी और ऑर्डर बनाना रहा है। जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, स्टेट का रोल और ब्रॉड होता गया और बड़ा होता गया। अब स्टेट सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में देखें तो हम प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे थिंकर्स के थॉट्स को समझ सकते हैं। प्लेटो ने अपने फेमस वर्क द रिपब्लिक में कहा कि स्टेट का काम एक जस्ट सोसाइटी बनाना है। उन्होंने कहा कि स्टेट को ऐसे चलाना चाहिए जैसे एक बॉडी फंक्शन करती है। हर ऑर्गन का अपना रोल है और अगर सब अपना रोल ठीक से निभाते हैं तो बॉडी हेल्दी रहती है। उन्होंने एक आइडियल स्टेट की बात की जिसमें फिलोसोफर किंग्स रूल करते हैं क्योंकि वही लोग सबसे ज्यादा वाइज और नॉलेजेबल होते हैं प्लेटो के हिसाब से। प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल यानी अरस्तु स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखते थे। उनके अकॉर्डिंग इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है और वो नेचुरली स्टेट के अंदर रहता है क्योंकि इंसान को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जिसमें वो अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर सके।
ये दोनों थिंकर्स स्टेट को ज़्यादा इथिकल और मोरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उनके नज़र में स्टेट का पर्पस था एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो जस्टिस, वर्च्यू और हार्मनी पे बेस्ड हो। अब आज के समय में स्टेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। हमें प्लेटो और अरिस्टोटल के थॉट्स को समझना ज़रूरी है, लेकिन आज हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं। मॉडर्न स्टेट, स्पेशली डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, जहाँ राइट्स और इक्वलिटी पे फोकस होता है। आज का स्टेट एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू रन होता है, जहाँ पावर का सोर्स पब्लिक है। स्टेट के रूल्स और लॉज सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर सिटीजन्स को लगता है कि स्टेट उनके राइट्स को ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है, तो वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मॉडर्न स्टेट को हम एक प्रोटेक्टिव और रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में देख सकते हैं। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे पुलिस और आर्मी के थ्रू, और ये हमारी डेली लाइफ को रेगुलेट भी करते हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। स्टेट का रोल लॉ इन्फोर्समेंट भी है। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको एजुकेशन का राइट है, लेकिन स्टेट ने लॉज बनाए हैं ताकि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो स्टेट के रूल्स के थ्रू आपको सही ट्रीटमेंट मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो हमारी सोसाइटी को स्ट्रक्चर और ऑर्डर देती है। स्टेट का ओरिजिन ह्यूमन नेसेसिटी से हुआ, और जैसे जैसे सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स होती गई, स्टेट का रोल भी इवॉल्व होता गया। प्लेटो और अरिस्टोटल के आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट राइट्स, इक्वलिटी और लॉ पर फोकस करता है। स्टेट का मेन काम है हमें सिक्योर रखना और सोसाइटी को रन करने के लिए नेसेसरी लॉज और रेगुलेशंस बनाना। अब जब हम समझ चुके हैं कि स्टेट क्या होता है, तो अब हमें ये देखना होगा कि एक इंडिविजुअल यानी व्यक्ति का स्टेट में क्या रोल होता है। आखिर एक इंसान अपनी सोसाइटी में और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट होता है। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट और इंडिविजुअल का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहने का मतलब है कि इंडिविजुअल के कुछ राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। एक इंडिविजुअल का रोल सोसाइटी में सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं होता। हम सब किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, स्कूल हो या एक कम्युनिटी। इन ग्रुप्स के थ्रू हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर अगर हम स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक इंडिविजुअल का रोल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टेट का स्ट्रक्चर इसी इंडिविजुअल के राइट्स और ड्यूटीज के आसपास ही बनता है। एक इंडिविजुअल के पास राइट्स होते हैं, पर साथ ही उसकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। राइट्स वो चीज़ें हैं जो हमें स्टेट या समाज के थ्रू मिलती है, और ड्यूटीज़ वो चीज़ें हैं जो हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन निभानी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राइट टू वोट और ड्यूटी टू पे टैक्सेस। वोटिंग एक बेसिक राइट है। आपको अपनी सरकार को चुनने का हक दिया गया है। इस राइट का यूज़ करते हुए आप अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं जो आपके लिए पॉलिसीज और लॉज बनाएगी। आपको अपनी इनकम टैक्स देना होता है, जो एक ड्यूटी है। ये पैसा स्टेट के प्रोजेक्ट्स जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स बनाने में यूज होता है। दोनों चीज़ें यानी राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने राइट का यूज़ करते हैं तो आपको अपने ड्यूटीज़ को भी निभाना पड़ता है। अगर आप सिर्फ अपने राइट्स पे फोकस करेंगे और ड्यूटीज़ भूल जाएंगे तो सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसलिए एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच का ये बैलेंस बनाना ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच के रिश्तों को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है। लॉक ने कहा था कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडिविजुअल अपने कुछ राइट्स को स्टेट के हाथ में देता है और स्टेट इंडिविजुअल को सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही स्टेट और इंडिविजुअल की रिलेशनशिप्स बनती हैं। लॉ कहते हैं कि लोग स्टेट इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर स्टेट अपने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से निभा नहीं रहा है या लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो इंडिविजुअल्स के पास स्टेट को बदलने का हक है। ये थियरी मॉडर्न डेमोक्रेटिक थिंकिंग का फाउंडेशन बन गई, जहां लोगों के पास अपने राइट्स हैं और स्टेट अकाउंटेबल है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी एक अच्छा एग्जाम्पल देती है कि इंडिविजुअल के राइट्स और स्टेट की ड्यूटीज के बीच का रिश्ता कैसे काम करता है। आज के समय में एक इंडिविजुअल का रोल सिर्फ एक पैसिव सब्जेक्ट का नहीं है जो सिर्फ रूल्स फॉलो करे और राइट्स एंजॉय करे। मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक इंडिविजुअल का रोल और ज़्यादा एक्टिव हो गया है। अब एक सिटीजन को स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट माना जाता है। जब भी स्टेट लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है या उनके बेनिफिट्स को नहीं प्रोटेक्ट करता, तो आप सिविल मूवमेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। आज के समय में प्रोटेस्ट, पिटिशंस और कोर्ट केसेस जैसे टूल्स के जरिए सिटीजन्स एक्टिवली स्टेट के डिसीजंस को चैलेंज करते हैं। वोटिंग सिर्फ एक राइट नहीं है, बल्कि एक सिटीजन का एक्टिव रोल है। आप अपने वोट के थ्रू डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉलिसीज बनेंगी और कैसे स्टेट चलेगा। हमने अब तक देखा कि एक इंडिविजुअल का रोल स्टेट और सोसाइटी में काफ़ी मल्टीफेसेटेड है। एक इंडिविजुअल अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का बैलेंस समझता है और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में स्टेट में अपना योगदान देता है। लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी हमें बताती है कि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि अपने स्टेट को चलाने में एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। अब तक हमने देखा कि एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच का बेसिक रिश्ता क्या होता है। अब हम थोड़ा और डीपर जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल थ्योरीज को समझेंगे जो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप्स को डिफाइन करती हैं। अलग अलग थिंकर्स और फिलोसोफर्स ने इस टॉपिक पे अपने डिस्टिंक्ट व्यू दिए हैं। इन थ्योरीज को समझने से हमें पता चलेगा कि अलग अलग सोसाइटीज़ और पॉलिटिकल सिस्टम्स में इंडिविजुअल और स्टेट के रोल्स कैसे देखे गए हैं। पहला है लिबरलिज्म। ये एक ऐसी थियरी है जो इंडिविजुअल फ्रीडम पर फोकस करती है और कहती है कि स्टेट को इंडिविजुअल के पर्सनल मैटर्स में कम से कम इंटरफेरेंस करना चाहिए। इसका मेन आइडिया ये है कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक होना चाहिए, जब तक वो दूसरों के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करता। जॉन लॉक लिबरलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट थिंकर थे। लॉक की फिलॉसफी कहती है कि स्टेट का काम सिर्फ इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें लोग स्टेट को पावर देते हैं ताकि वो उन्हें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। लेकिन स्टेट की पावर लिमिटेड होनी चाहिए। लॉक के अकॉर्डिंग अगर स्टेट इंडिविजुअल के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो लोगों के पास उसको बदलने का हक है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी लिबर्टी पर अपने थॉट्स दिए। मिल ने कहा कि स्टेट का काम इंडिविजुअल को फ्री इन्वायरमेंट देना है ताकि वो अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सके। मिल ने स्टेट इंटरफेरेंस के अगेंस्ट बोला। इन दोनों थिंकर्स का मेन पॉइंट ये था कि इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे ज़रूरी है और स्टेट को उसमें सिर्फ तब इंटरफेरेंस करना चाहिए जब वो दूसरों के राइट्स को इन्फ्रिंज करे। सोशलिज्म एक ऐसी थियरी है जो इक्वेलिटी और वेलफेयर पर ज़्यादा फोकस करती है। यहाँ स्टेट का रोल सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि स्टेट को एक्टिवली सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल इक्वेलिटी को बढ़ावा देना होता है। सोशलिज्म कहता है कि स्टेट को रिसोर्सेज और वेल्थ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि सबको बेसिक ज़रूरतें पूरी हो।
कार्ल मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में इंडिविजुअल के पास असली फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि रिसोर्सेस और पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास होते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जब तक स्टेट एक्टिवली वेल्थ और रिसोर्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तब तक सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन होगा। मार्क्स का सलूशन था कि स्टेट को कंट्रोल में लेकर वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को पब्लिक के हाथ में देना चाहिए। व्लादिमीर लेनिन ने मार्क्स की थ्योरीज को आगे बढ़ाया और कहा कि एक रिवॉल्यूशनरी स्टेट की ज़रूरत है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करके एक सोशलिस्ट स्टेट बनाए। लेनिन कहते हैं कि जब तक स्टेट के हाथ में टोटल कंट्रोल नहीं होगा, तब तक इक्वालिटी अचीव नहीं की जा सकती। इसलिए स्टेट का रोल ज़्यादा एक्टिव और कंट्रोलिंग होना चाहिए। आज के समय में सोशलिज्म का एग्जाम्पल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे और स्वीडन, जहां स्टेट एक्टिवली वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है, जैसे फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। यहाँ स्टेट का फोकस इंडिविजुअल के वेलफेयर और इक्वलिटी पर होता है। तीसरी थियरी है लिबर्टेरियनिज्म की, यानी मिनिमल स्टेट मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम। लिबर्टेरियनिज्म एक ऐसी थियरी है जो इंडिविजुअल फ्रीडम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और कहती है कि स्टेट का रोल मिनिमम होना चाहिए। इस थियरी के मुताबिक स्टेट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर इंडिविजुअल को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक होना चाहिए, बिना किसी स्टेट इंटरफेरेंस के। रॉबर्ट नॉजिक ने लिबर्टेरियनिज्म को डिफाइन करते हुए कहा कि मिनिमल स्टेट ही बेस्ट स्टेट है। उन्होंने कहा कि स्टेट को सिर्फ बेसिक फंक्शंस जैसे प्रोटेक्शन और लॉ इन्फोर्समेंट तक सीमित रहना चाहिए। नॉजिक कहते हैं कि जब स्टेट ज़्यादा कंट्रोल करता है तो वो इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स को वायलेट करता है। एन रैंड ने अपनी फिलॉसफी ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म के जरिए इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए और स्टेट को उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। रैंड कहते हैं कि फ्री मार्केट और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़रूरी है। लिबर्टेरियनिज्म का एग्जाम्पल आपको यूएसए में मिलता है, जहां कुछ ग्रुप्स स्टेट इंटरफेरेंस के अगेंस्ट हैं, स्पेशली जब बात पर्सनल लिबर्टी और इकोनॉमिक रेगुलेशंस की हो। वो लोग चाहते हैं कि मार्केट फ्री हो और इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीडम एंजॉय करे। चौथा है हमारा कम्युनिटेरियनिज्म, यानी इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस कम्युनिटीज नीड्स। कम्युनिटेरियनिज्म एक ऐसी थियरी है जो कहती है कि इंडिविजुअल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन्हें कम्युनिटी के नीड्स और वैल्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। यहाँ फोकस सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करता है और अपनी कम्युनिटीज़ के वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करता है। चार्ल्स टेलर कम्युनिटेरियनिज्म के एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। टेलर कहते हैं कि हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी उसके कम्युनिटी और कल्चर से बनी होती है और इसलिए कम्युनिटी के नीड्स और वैल्यूज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए जितना इंडिविजुअल राइट्स को। वो कहते हैं कि अगर सिर्फ इंडिविजुअलिज्म पर फोकस किया जाए तो सोसाइटी फ्रैगमेंट हो जाएगी। इंडिया जैसे देश में कम्युनिटेरियनिज्म काफ़ी रेलेवेंट है, जहाँ कम्युनिटी के कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ को इंडिविजुअल राइट्स के साथ बैलेंस किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस और लोकल कम्युनिटीज़ के कस्टम्स को स्टेट प्रोटेक्ट करता है, साथ ही इंडिविजुअल के पर्सनल राइट्स को भी मेंटेन करता है। अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो हर थियरी अपनी यूनिक व्यूज़ प्रेजेंट करती है। लिबरलिज्म हमें मैक्सिमम पर्सनल फ्रीडम देना चाहता है, लेकिन सोशलिज्म कहता है कि इक्वालिटी बिना फ्रीडम के कोई मतलब नहीं है। लिबर्टेरियनिज्म स्टेट को मिनिमल स्टेट रखने की बात करता है, जबकि
कम्युनिटेरियनिज्म कहता है कि कम्युनिटी का रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता। रियल वर्ल्ड में हमें इन थियरीज का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैसे किसी सोसाइटी में इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए स्टेट इक्वलिटी और वेलफेयर को भी इंश्योर करता है। आज के पॉलिटिकल सिस्टम्स इन सब थियरीज के बीच का एक बैलेंस बनाते हैं ताकि सोसाइटी में फेयरनेस और स्टेबिलिटी रहे। आप एक सिटीजन हैं, आपके पास अपने बेसिक राइट्स हैं जो आपको एक इंडिविजुअल के रूप में प्रोटेक्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी। लेकिन ये राइट्स बिना ड्यूटीज़ के अधूरे हैं। जहां आपको स्टेट कुछ अधिकार देता है वहीं आपको कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं। अब इस सेक्शन में हम इसी बैलेंस को समझेंगे, राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच का रिश्ता और डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी का रोल। हर राइट एक ड्यूटी के साथ आती है। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हर सिटीजन अपने इंडिविजुअल अधिकारों का लाभ उठाने के साथ साथ अपने कर्तव्य भी पूरा करता है। अगर हम सिर्फ अपने अधिकार की बात करें और कर्तव्य को भूल जाएं, तो सोसाइटी में इम्बैलेंस हो जाता है। ये रिलेशंस एक दो तरफा सड़क जैसे हैं। अगर हम अपने राइट्स का मजा लेना चाहते हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज को समझना और निभाना जरूरी है। राइट्स कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि राइट्स एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। अगर आपको सोसाइटी में अपने अधिकार चाहिए तो आपको अपना योगदान भी देना पड़ेगा ताकि वो सोसाइटी स्मूथली काम कर सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। आपको सड़क पर चलने का पूरा राइट है, लेकिन आपको रेड लाइट पे रुकना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि आप दूसरों के राइट्स का भी ध्यान रखें। अगर हर कोई अपने ड्राइविंग राइट्स का मिसयूज करे और रेड लाइट को इग्नोर कर दे तो सड़क पर एक्सीडेंट्स होने लगेंगे। इसी तरह सोसाइटी में हर व्यक्ति को अपने राइट्स का उपभोग करते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नॉन वैलिड प्रोटेस्ट का यूज करके स्टेट को अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को बदलने पर मजबूर किया। स्टेट की अकाउंटेबिलिटी को चैलेंज करते हुए लोगों ने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया कि जब भी स्टेट अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता तब सिटीजन्स को हक है कि वो आवाज उठाएं। अब सवाल ये उठता है कि स्टेट कैसे इंश्योर करता है कि सिटीजन्स अपने कर्तव्य निभाएं और उनके राइट्स का सम्मान किया जाए। इसका जवाब है लॉज और एजुकेशन। स्टेट डिफरेंट लॉज बनाकर इंश्योर करता है कि सिटीजन्स अपने ड्यूटीज फॉलो करें। जैसे टैक्सेस भरना एक लीगल ऑब्लिगेशन है और अगर कोई सिटीजन्स इसे अवॉइड करता है तो स्टेट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिनके थ्रू स्टेट अपनी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है वो भी एक की रोल प्ले करती है। हर सिटीज़न को ये समझना होता है कि अगर वो अपने कर्तव्यों को इग्नोर करता है तो उसके रिजल्ट्स भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पनिशमेंट के थ्रू इन्फोर्स नहीं की जा सकती, इसलिए एजुकेशन भी एक ज़रूरी फैक्टर होता है। आज के समय में एक सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट डिबेट ये है कि इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेस स्टेट सिक्योरिटी। ये डिबेट हर मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक सेंट्रल इशू बन चुकी है, जहां एक तरफ लोग अपने पर्सनल फ्रीडम को समझते हैं और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वहीं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिक्योरिटी को इंश्योर करे। ये एक डेलिकेट बैलेंस है जिसमें दोनों तरफ एक्सट्रीम होने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इस सेक्शन में हम इस डिबेट को समझेंगे और ये देखेंगे कि इंडिया और दुनिया के अलग अलग देश इस बैलेंस को कैसे अप्रोच करते हैं। फ्रीडम और सिक्योरिटी के बीच के ये डिबेट नए नहीं हैं, लेकिन 21वीं सदी में इस डिबेट ने नए डायमेंशंस ले लिए हैं। जब भी किसी नेशन पे अटैक होता है या कोई
बड़ी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस आती है तो स्टेट अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है जो उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एक रिसेंट एग्जाम्पल हमें कोविड-19 पेंडेमिक के वक्त देखा। गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन्स, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ये सब मेजर्स पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के लिए ज़रूरी था, लेकिन लोगों को लगने लगा कि इन एक्शंस के थ्रू उनकी पर्सनल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और पब्लिक गैदरिंग पे बैन लगाई गई और इसने इस डिबेट को फिर चालू कर दिया कि स्टेट सिक्योरिटी के लिए इंडिविजुअल की पर्सनल फ्रीडम कितनी कुर्बान की जा सकती है। पोस्ट 9/11 दुनिया के सामने एक नई समस्या आई, ग्लोबल टेररिज्म। इसके बाद यूएस ने पैट्रियट एक्ट जैसे लॉज बनाए जिनके थ्रू स्टेट को अपने सिटीजन्स के ऊपर सर्वेलांस करने का ज़्यादा पावर मिल गई। इस एक्ट ने यूएस गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के फ़ोन रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ मॉनिटर करने का अधिकार दिया। स्टेट का कहना था कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये इंडिविजुअल के राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ था। इंडिया में भी ये डिबेट बहुत रेलेवेंट है। हमने आधार कार्ड सिस्टम के थ्रू एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम को डेवलप किया, जिससे स्टेट को सिटीजन्स के बारे में ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की पावर मिली। आधार को ओरिजिनली वेलफेयर स्कीम्स के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम के थ्रू लोगों के पर्सनल डेटा को मिसयूज होने का डर बढ़ने लगा। 2017 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। इस जजमेंट ने क्लियर किया कि अगर स्टेट सिक्योरिटी के लिए सर्वेलांस या डेटा कलेक्शन करता है तो भी ये ज़रूरी है कि सिटीजन्स के प्राइवेसी राइट्स का सम्मान हो। सबसे बड़ा सवाल इन डिस्कशंस में ये उठता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, लेकिन क्या इस प्रोटेक्शन के नाम पे स्टेट को इतना अधिकार दिया जा सकता है कि वो इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करे? एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में राइट टू प्राइवेसी को एक इसेंशियल ह्यूमन राइट माना जाता है, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो जैसे टेररिज्म या साइबर क्राइम तो स्टेट के पास कुछ पावर्स होनी चाहिए जिससे वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जैसे यूएस और इंडिया में स्ट्रिक्ट सर्वेलांस लॉज होने चाहिए जो इंश्योर करें कि स्टेट अननेसेसरीली सिटीजन्स के पर्सनल डेटा को मॉनिटर ना करे। अगर स्टेट को किसी सिटीजन पे सर्वेलांस करना पड़े तो उसके लिए कोर्ट ऑर्डर्स और स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। जहां डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जैसे यूएस और इंडिया फ्रीडम और सिक्योरिटी के बीच एक बैलेंस्ड अप्रोच ढूंढने की कोशिश करती हैं, वहीं ऑथोरिटेरियन स्टेट्स इस बैलेंस को ऑलमोस्ट इग्नोर करते हैं। चाइना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑथोरिटेरियन स्टेट का, जहां इंडिविजुअल फ्रीडम की इतनी वैल्यू नहीं की जाती। सोशल क्रेडिट सिस्टम जैसे इनिशिएटिव सिटीजन्स के एक्शंस और बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं, और अगर कोई स्टेट के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उससे पनिश किया जाता है, जैसे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, लोन्स का न मिलना etc। चीन में सिक्योरिटी को अटमोस्ट प्रायोरिटी दी गई है और सिटीजन्स के फ्रीडम को स्टेट की सिक्योरिटी के आगे कॉम्प्रोमाइज किया गया है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इस ऑथोरिटेरियन मॉडल को रिजेक्ट करती हैं। आज के टाइम में फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी का डिबेट एक मॉडर्न ग्लोबल इशू है। हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी को ये बैलेंस बनाना पड़ता है कि वो सिटीजन्स के राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें। इंडिया में आधार और राइट टू प्राइवेसी का डिबेट और यूएस में पैट्रियट एक्ट का एग्जाम्पल ये समझाता है कि हर देश को अपने कॉन्टेक्स्ट में ये बैलेंस केयरफुली मेंटेन करना पड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्टेट के पास सर्वेलांस के नए टूल्स आ रहे हैं और ये डिबेट आगे भी कंटिन्यू रहेगी।
अल्टीमेटली एक हेल्दी डेमोक्रेसी वही होती है जहां स्टेट और सिटीजन्स दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और जहां इंडिविजुअल फ्रीडम और स्टेट सिक्योरिटी के बीच एक फेयर बैलेंस बना रहे। आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें की। पहले हमने समझा कि स्टेट क्या होता है, क्यों स्टेट का होना ज़रूरी है और कैसे स्टेट लॉ, ऑर्डर और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद हमने इंडिविजुअल के रोल को समझा, जिसमें हमने देखा कि एक सिटीज़न के राइट्स और ड्यूटीज़ कैसे डिफाइन होते हैं। राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच का एक बैलेंस होता है जिसे मेंटेन करना डेमोक्रेसी का एक कोर प्रिंसिपल है। हमने थियरीज का भी एनालिसिस किया, जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, जिसमें हर थियरी का अलग व्यू पॉइंट था कि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। हर थियरी ने अपने तरीके से बताया कि या तो स्टेट का रोल ज़्यादा होना चाहिए या इंडिविजुअल के राइट्स और फ्रीडम को मैक्सिमम रखा जाना चाहिए। और फाइनली हमने फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी का डिबेट देखा, जो आज के समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। डेमोक्रेटिक स्टेट्स जैसे इंडिया और यूएस इस बैलेंस को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऑथोरिटेरियन स्टेट्स में सिक्योरिटी को मैक्सिमम प्रायोरिटी दी जाती है। आज के ज़माने में हमारे पास टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं जो एक तरफ हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका मिसयूज़ होने का भी भारी रिस्क है, जैसे डिजिटल सर्वेलांस, डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी। हमें अपने राइट्स और प्राइवेसी के इश्यूज़ पे अवेयर रहना होगा और इंश्योर करना होगा कि स्टेट के जो मेजर्स हैं वो हमारे फ्रीडम को अननेसेसरली रेस्ट्रिक्ट ना करें। लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर के लिए स्टेट के कुछ रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे वोटिंग, टैक्स पेइंग और लॉज फॉलो करना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि इन सब से एक स्ट्रॉन्ग और फंक्शनल सोसाइटी बनती है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे सिलेबस विद रोहित और मैं हूँ रोहित। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच का बैलेंस मेंटेन करते रहिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने रहिए। धन्यवाद।